नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट का स्टैटिक्स में से सैम्पलिंग पढ़ेंगे। सैम्पलिंग अर्थात सैंपल से बना हुआ है। एक बड़े भाग में से कुछ पोर्शन को लेकर सैंपल के रूप में जो वस्तुएं ली जाती हैं उनकी जांच करने से है। यहाँ पर देखिए, इसको विस्तृत अध्ययन करेंगे। किसी तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनकी विशेषताओं को मालूम करना ही अनुसंधान है। उनकी विशेषताओं को मालूम करना ही अनुसंधान है। वर्तमान समय में इसी अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रतिचयन विधि अर्थात निर्देशन विधि का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि किसी तथ्य की संपूर्ण इकाइयों की जांच करना संभव नहीं होता। अतः सांख्यिकी के विद्वानों का विचार है कि किसी तथ्य या क्षेत्र की संपूर्ण इकाइयों के स्थान पर वैज्ञानिक आधार पर चुनी हुई कुछ इकाइयों में से समस्त इकाइयों की विशेषता विद्यमान होती है। समस्त इकाइयों की विशेषता विद्यमान होती है जो कि उस समग्र के में से हैं। उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मतदान से पूर्व कुछ व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर पत्रकार मतदान के रुख के बारे में जान लेता है। एक चिकित्सक खून की कुछ बूंदों में से की जांच करके संपूर्ण ब्लड के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है। निर्देशन के पक्ष में तर्क देने वाले विद्वानों का मत है कि प्रत्येक परिस्थिति में क्षेत्र की प्रत्येक इकाइयों की जांच करना न तो संभव होता है और न ही व्यवहारिक है। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर समग्र की कुछ इकाइयों की जांच करके उस समग्र की विशेषताओं का अनुमान लगा लिया जाता है। निष्कर्ष के रूप में संपूर्ण समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन करके निर्देशन या प्रतिचयन कहलाता है और उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। समग्र और प्रतिदर्श सांख्यिकी का एक प्रमुख बड़ा भाग अंश या उसके हिस्से के विस्तार के अध्ययन करके बड़े समूह के लिए उपयुक्त निर्णय से संबंधित है। बड़े समूह को समग्र, समष्टि या के नाम से जाना जाता है, जबकि समग्र में से चुनी हुई इकाइयों को अंश या प्रतिदर्श या न्यायदर्श के नाम से जाना जाता है। समग्र के प्रकार अर्थात यूनिवर्सल के प्रकार समग्र संख्या के आधार पर परिसीमित और अपरिसीमित तथा अस्तित्व के आधार पर वास्तविक और काल्पनिक है। ये चार प्रकार के होते हैं: परिसीमित समग्र, अपरिसीमित समग्र, वास्तविक समग्र और काल्पनिक समग्र। निर्देशन विधि के अनुसार समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को चुन लिया जाता है और उनमें से संबंधित आंकड़े एकत्रित करके संपूर्ण का निष्कर्ष निकाल लिया जाता है। यह विधि वैज्ञानिक विधि है। इस विधि से निकाले गए निष्कर्ष लगभग उतने ही विश्वसनीय होते हैं जितना कि नॉन रैंडम विधि से निकाले गए परिणाम अर्थात संगणना विधि से निकाले गए परिणाम। संगणना विधि काफ़ी जटिल है। अधिक लचीलेपन के कारण ही निर्देशन विधि अनुसंधान के लिए अधिक व्यवहारिक और उपयोगी साबित हो रही है। कुछ परिस्थिति में निर्देशन विधि आवश्यक हो जाती है, जैसे किसी शीतल पेय कंपनी में उसकी बोतलों में रखा हुआ लिक्विड की जांच करने के लिए क्या वह सही है या गलत है। उनमें से हम कुछ बोतलों का चयन करके संपूर्ण समग्र के बारे में हम डिसीजन दे सकते हैं, अर्थात सभी बोतलों के बारे में डिसीजन दे सकते हैं कि बोतलों की क्वालिटी सही है या गलत है। उत्तम प्रतिदर्श की आवश्यकता तो सफल प्रतिचयन सिद्धांत के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिदर्श समग्र इकाइयों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नंबर 1, प्रतिदर्श संपूर्ण इकाइयों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। निर्देशन का चुनाव इस प्रकार किया जाना चाहिए जिसके अध्ययन में से संबंधित सभी वर्गों समूह की विशेषताएं स्पष्ट रूप से उसमें समावेशित हों। समुचित आकार, निर्देशन के लिए यह समुचित आकार का होना भी आवश्यक है। समुचित आकार नहीं होगा तो निर्णय भ्रामक पैदा होंगे, सही निर्णय पैदा नहीं होंगे। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में 1000 विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए 5 विद्यार्थियों का चयन कर लिया जाता है, तो यहाँ न्यायदर्श के परिणाम सही प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि 5 विद्यार्थी 10,000 विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए। अनुसंधानकर्ता प्रमुख विशेषता ये है कि जैसे बाल अपराधियों का हम अनुसंधान कर रहे हैं तो उस पूरी यूनिवर्सल समग्र में बाल अपराधियों का होना आवश्यक है। स्वतंत्रता एक श्रेष्ठ निर्देशन के लिए यह आवश्यक है कि न्यायदर्श के अंतर्गत
समग्र की संबंधित प्रत्येक इकाई का चुना जाना आवश्यक है, अर्थात स्वतंत्र रूप से चुनी जानी चाहिए, व्यक्तिगत इच्छा या पसंद के आधार पर नहीं होनी चाहिए। सजातीयता, सजातीय से आशय है कि इक्वल होनी चाहिए, अर्थात सभी इकाइयां समान होनी चाहिए, उसमें संबंधित इकाइयों की प्रकृति अत्यधिक विषमता नहीं होनी चाहिए। अगर विषमता होगी तो निर्णय हमें सही प्राप्त नहीं होंगे। तर्क के आधार पर किसी अच्छे निर्देशन के लिए वैज्ञानिक आधार यह है कि उसमें सम्मिलित की जाने वाली सभी इकाइयां तर्कसंगत होनी चाहिए। अव्यवहारिक रूप से चुनी गई समग्र की इकाइयां सही डिसीजन नहीं प्राप्त होगा। अनुसंधान अनुभव के आधार पर समग्र में अनुसंधान के लिए सभी चुनी हुई इकाइयों में एक निश्चित तर्क के आधार पर और उसमें तर्क के आधार के साथ में अनुमान के आधार पर भी होनी चाहिए। कुछ इकाइयां अनुमान के आधार पर भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार तर्क संगत इकाइयां गलत हो सकती हैं। निर्देशन का महत्व व गुण। निर्देशन का महत्व। अध्ययन के लिए समग्र की समस्त इकाइयों का सूक्ष्म जांच करना संभव नहीं होता। समय की बचत। निर्देशन का उपयोग एक वैज्ञानिक कार्यकर्ता समय की बचत करके अध्ययन को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इस प्रकार समय की बचत की दृष्टि से निर्देशन संगणना विधि श्रेष्ठ है। धन की बचत करना। इस विधि में कम प्रांगणक की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमें धन की बचत होती है। विस्तृत अध्ययन, अधिक परिशुद्धता, प्रकाशीय सुविधा, कुछ विशेष दशाओं में उपयुक्तता, विनाशकारी वस्तुओं में उपयुक्त निरस्तता का अभाव। इसके संगणना विधि, निर्देशन विधि के दोष। प्राथमिक निष्कर्ष। प्रतिनिधित्व इकाइयों का चयन करने में कठिनाई, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। निर्देशन विधि सर्वव्यापक विधि नहीं है। यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल और बताना चाहूँगा। देखिए, अगर किसी मिठाई की शॉप पर हम उसकी मिठाई की जांच कर रहे हैं, तो संपूर्ण मिठाई की जांच न करके हम उस मिठाई में से कुछ भाग लेकर उसकी जांच कर उसको चेक कर हम बता सकते हैं कि मिठाई की क्वालिटी सही है या नहीं है। ये हमारे रेंडमली और नॉन रेंडम प्रणाली वो होती है जब वहाँ पर सभी इकाइयों की जांच करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी क्लास के बच्चों की हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर संपूर्ण क्लास का बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक करना होगा। रेंडमली विधि से हम कुछ बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक करके ये नहीं बता सकते कि हीमोग्लोबिन सभी बच्चों का अच्छा है। यहाँ पर हमें नॉन रेंडम विधि का प्रयोग करना होगा। ये हमारे पास रेंडम और नॉन रेंडम दो विधि हैं सैम्पलिंग में। इस आधार पर हम डिसीजन पर पहुंचते हैं। थैंक यू। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें।